बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, सबको बहुत बहुत सलाम हो। उम्मीद है कि सब लोग अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे अपने घर वालों के साथ। आज आप लोगों की खिदमत में एक जनाब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक अजीम वाक़या है। एक मुअज्ज़ा भी है अल्लाह मियाँ की तरफ से अपने नबी के लिए, और एक अजीम तरीन वाक़या है। और क्यों ना हो, ज़ाहिर है सानी आदम कहते हैं हम जनाब नूह अलैहिस्सलाम को। जनाब आदम अलैहिस्सलाम वाली जो भी मखलूक़ात थी, वो सब मखलूक़ात जनाब नूह अलैहिस्सलाम के दौर में ख़त्म हो चुकी थी। अब जो हम जो मखलूक़ात हैं सारी, ये जनाब नूह अलैहिस्सलाम की उसके बाद जो पैदा हुई मखलूक़ात उसकी है। इसलिए जनाब आदम अलैहिस्सलाम का हम उनको सानी मानते हैं, यानी आदम अलैहिस्सलाम का जनाब नूह अलैहिस्सलाम सानी आदम है। तो ये वीडियो बहुत अच्छी है, आपकी तारीख की एक बहुत तरीन आपको वाक़ये की रोशनास कराने के लिए इसको आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। लिहाजा ये आप एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी मालूमात मिलेगी। मेरे दोस्तों साथियों, आपको पता है कि हुज्जत खुदा अल्लाह मियाँ की तरफ से जब वो उनको अपनी ज़मीन पे अपनी मखलूक़ात के लिए भेजता है तो उसको तमाम पावर दे के भेजता है। छोटी सी मिसाल दूँ कि जब किसी भी इलाके का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई एसपी जाता है तो उनको सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, केपी हो या बलूचिस्तान हो, यानी उनको वो अख्तियार होते हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट में जो जो वो एडमिनिस्ट्रेशन के पावर यूज़ करे वो कर सकती है। ऐसे ही अम्बिया अलैहिस्सलाम जो आए तो उनको भी पावर थे कि हम अगर इस बात में जाएं कि जी उन्होंने ये ऐसे क्यों किया, ये कैसे हुआ, तो लिहाजा ये वो असल में करने वाली तो अल्लाह मियाँ की ज़ात है, मगर वो उनका पावर था, जब वो चाहें वो कर सकते हैं। जब अम्बिया अलैहिस्सलाम की हद से गुजर गई मखलूक़ात यानी जुल्म करने में और नाफरमानी करने में, तो फिर ये जो भी अज़ाब नाज़िल हैं तमाम अम्बिया की कौमों के ऊपर, ये बाद में हुए जब अम्बिया अलैहिस्सलाम के वो यानी कहने नहीं मानते थे और हद से ज़्यादा बेफरमानी होती थी, गलीज़ किस्म के गुनाह यानी कबीरा वो अंजाम देते थे। तो ऐसा ही एक वाक़या है कि जब क्योंकि ये कुरान शरीफ में वाक़या है जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई थी और अल्लाह मियाँ ने फरमाया कि वो कश्ती हमने बनाई थी और हमारी आँखों के सामने बनाई गई थी। ज़ाहिर है अल्लाह मियाँ की बारगाह में के सामने ही बनी थी। तो उस कश्ती का एक वाक़या है कि जब जनरल नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बता दिया कि आप जब कि आपको मैं बता रहा हूँ, बार-बार के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये गुनाह छोड़ दें और अल्लाह मियाँ को वहदहू ला शरीक मानें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, तो कोई बात इसको मानता नहीं था। और फिर वो जो बड़े-बड़े पैसे वाले लोग थे, उनको आज भी सरिया है, उस ज़माने में भी वो सरिया होता था गर्दन में। वो इनको कहते थे कि आप हमें उन लोगों में शुमार करते हैं, ये फारसी में है, इसका तर्जुमा बता रहा हूँ आपको कि आप हमें उन लोगों में शुमार करते हैं जो छोटे-छोटे गलीज़ यानी छोटे-छोटे धंधों वाले लोग आपको मानते हैं और आपके अल्लाह को मानते हैं, हमें यानी बड़े लोगों को भी आप उसमें शुमार करना चाहते हैं। इस टाइप के वो ताना देते थे। तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने उनको बोला कि अगर आप हद से बढ़ गए तो ये जो मेरे घर में तनूर है, इस तनूर से अल्लाह मियाँ की ज़ात एक पानी का यानी बड़ा अज़ाब दाखिल करेगी और पानी इतना यानी हो जाएगा इस पूरे हमारे खित्ते में, इस कायनात में, कि कोई भी बनी बशर नहीं बचेगा और ये पहाड़ रेज़ा-रेज़ा हो जाएँगे, दरख़्त सब चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। लिहाज़ा उस टाइम में मैं एक अपनी यानी उनको कौम को ये बता रहा है कि मैं इसमें एक बेड़ा यानी बनाऊँगा, एक कश्ती बनाऊँगा, वही निजात पाएगा जो उस मेरी कश्ती में सवार होगा। तो एक औरत थी उस ज़माने में, उसने भी ये बात सुनी जब उसने खिताब किया, तो उस औरत ने भी सुना कि जी जनाब नूह अलैहिस्सलाम एक बेड़ा यानी एक कश्ती बनाने वाले हैं, उस कश्ती में यानी सवार करेंगे उन लोगों को जो उनमें बैठेंगे, और नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जो मेरी कश्ती में बैठेगा वो निजात पा जाएगा, बाकी सारी कायनात जो नहीं मानेगी मेरे हुक्म को, जो नहीं मानेगा मेरे इस यानी निजात दहिंदा बेड़ी को यानी मेरी इसको, तो वो सारे जो है अज़ाब खुदा में आ जाएँगे। तो उन्होंने कहा जी क्या कश्ती और क्या ये हमें बचाएगी अज़ाब से, लोग बड़ा उसका मशकरा यानी करते थे। जब नूह अलैहिस्सलाम ने वो कश्ती बनाना शुरू की तो लोगों ने बहुत उसमें हरकत की, बहुत बड़ी तारीफ़ है।
मगर मैं एक वाक़ये की तरफ जा रहा हूँ जो आप लोगों की खिदमत में गोश करने वाला हूँ। तो वो ये है कि यानी देखें एतमाद अपनी हुज्जत के ऊपर, अपने रसूल के ऊपर, क्योंकि हम भी मानते हैं हमारा शाफ़ी मास्टर सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके शफ़ाअत के सदक़े हम जन्नत में जाएँगे। तो ज़ाहिर है हर अंबिया की अपनी-अपनी उम्मतें थीं, तो उनका कहना मानना उनके लिए हुज्जत था, वाजिब था, फ़र्ज़ था। तो उस औरत ने उनको पूछा जनाब नूह अलैहिस्सलाम से कि नबी खुदा, आप जब ये बनाएंगे कश्ती तो उस टाइम मुझे बताना सही, मैं चलूंगी आपके साथ। ये उसका एतमाद है, उस लेडीज़ का एतमाद है कि आप मुझे बताएंगे, मैं आपके साथ सवार होंगी, लिहाजा मुझे आप जो ये बता रहे हैं कि अल्लाह मियाँ का बड़ा अजाब आएगा पानी का, तो इस अजाब से मुझे बचाना आप। तो उसने जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने वादा किया कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप घर जाएं, एतमाद करें, मैं आपको उस टाइम बुला लूँगा जिस टाइम मैं कश्ती यानी बनाऊँगा और कश्ती में लोग सवार करूँगा, तो आपको ही बुला लूँगा, आप बेफिक्र होकर चली जाएँ। और उसने एतमाद किया नबी खुदा पे, वो घर चली गई। आखिर जब लोगों ने अपनी हरकत को हद से ज़्यादा बढ़ाने लगे तो हालात ऐसे हो गए कि यानी वो वक्त आ गया, अज़ाब खुदा का जो हुक्म था, जो वादा था। तो नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि लोगों को मैं बुला रहा हूँ, सब लोग आप आएँ और मेरी कश्ती में सवार हों, क्योंकि अब अज़ाब खुदा आने वाला है। बहरहाल किसी ने कोई गौर नहीं किया, कुछ लोग थे 72 जो जिन लोगों ने माना और वो लोग सवार हुए और इन्होंने तबकात बनाए थे। अच्छा, वो जैसे-जैसे सरकार ने फरमाया था जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने, वैसे ही तंदूर से वो पानी निकला। पानी तंदूर से क्या निकला, एक ज़ाहिरी तो एक तंदूर था, मगर तारीख बता रही है कि नीचे से समंदर उबल पड़ा। और जैसे समंदर उबल पड़ा, ऊपर से फिर खुदा ताला ने क्या किया कि ऊपर से बारिश इतनी बरसाई, इतना बारिश यानी बरसी यानी हुक्म बादलों के कि ना ऊपर से पानी का पता चल रहा था, ना नीचे का, सिर्फ पानी था। अच्छा, उस यानी नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म किया, लोग आए जो कहना मान रहे थे। उन यानी तारीख तो ये है कि हर जो भी जिन्स बची है उसमें से दो दो यानी जोड़ा जोड़ा था, नर और मादा। और उन्होंने तबकात बनाए थे यानी जानवरों के, हैवानों के, जो उनमें बैठे थे, और फिर इंसानों के। इन्होंने सबको यानी सवार किया। उस लेडीज़ ने जो से यानी जनाब नूह अलैहिस्सलाम को जिसने बोला था कि जी मुझे आप हुज्जत खुदा, नबी खुदा, जब आप सवार करें लोगों को तो मुझे बताना ज़रूर। मैं यानी ये उस इंतज़ार में थी कि जब नूह अलैहिस्सलाम का यानी अल्लाह मियाँ की तरफ से वो अज़ाब आएगा तो नूह अलैहिस्सलाम मुझे बताएगा और मैं चली जाऊँगी। उसने क्या किया कि एक छोटी-सी, उसके पास और कुछ था नहीं, एक बकरी थी, वो बकरी उसने अपनी झोपड़ी में बाँध ली और छोटा-मोटा जो सामान था घर का वो एक चादर में यानी उसने लपेट के, वो चादर में बाँध के ऊपर किसी लकड़ी के ऊपर रख ली। यानी ये इस तैयारी में थी फुल कि जैसे ही हुक्म आएगा मुझे जनाब नूह अलैहिस्सलाम का, मैं फ़ौरन अपनी बकरी को भी लूँगी और अपना सामान उठा के चली जाऊँगी। मेरे कहने का मतलब आप दोस्तों समझ रहे हो कि हुक्म खुदा, हुक्म नबी, हुक्म खुदा होता है और हुक्म खुदा नबी ज़ाहिर है वही पहुँचाते हैं। तो उस औरत का जो एतमाद था अपने हुज्जत पे, अपने नबी पे, असल बात ये है कि एतमाद यानी ईमान आना, ईमान कामन, ईमान सलामती। तो उसका यानी वो उसी में थी कि अब मुझे जिस टाइम भी मुझे हुक्म होगा और मैं चली जाऊँगी। तो लिहाज़ा वो यानी इतना सारा अज़ाब आ गया पानी का और बेड़ा सवार हुआ, बेड़ा घूमा। बेड़ा यहाँ तक घुमा कि पूरी कायनात का आपको पता है कि उन्होंने बेड़े चक्कर लगाए, काबतुल्ला शरीफ तक गया, फिर क्या-क्या हालात हुए वो आपको पता है सारा। याद में फिर, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं सेकंड वीडियो में वो ज़रूर आपके चैनल में गुज़ारिश रखूँगा। फिर वहाँ काबतुल्ला शरीफ के चक्कर लगाना, करबला मौला पे, वहाँ पे उन हादसात पेश आना, बेड़े यानी उस जो सरकार जिस पे सवार थे कश्ती में, उस कश्ती के साथ जहाँ-जहाँ भी जो वाक़यात हुए। बहरहाल मैं इस टाइम हुज्जत खुदा का जो वो मानने वाली है लेडीज़, उसका वाक़या खिदमत में गुज़ारिश रख रहा हूँ कि उसका एतमाद जो था अपने नबी के ऊपर, अपने खुदा के ऊपर, उसका देखो उसको अजर कैसे मिल रहा है। तो पूरी कायनात में कुछ नहीं बचा,
نہ کوئی انسان بچا، نہ کوئی درندہ بچا، نہ کوئی پہاڑ بچا، نہ کوئی یعنی مطلب کہ کچھ بھی نہیں بچا، یہ باغات، درخت، سب کچھ ختم ہو گئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے آدم ثانی جناب نوح علیہ السلام کو کہ یعنی وہی لوگ بچے جو اس کشتی میں سوار تھے، باقی سب کے سب ختم فنا ہو گئے۔ اور وہ بیڑا جب واپس آ گیا، یعنی چکر لگا کے وہ کشتی واپس آئی، تو جناب نوح علیہ السلام نے کو یاد آئی کہ یار میں نے تو ایک وعدہ کیا تھا لیڈیز سے، اور اس کو پتہ نہیں وہ کدھر گئی، پھر اس کو تو میں نے بولا ہے نہیں۔ اچھا، یہ لیڈیز اپنے گھر میں کام کر رہی ہے، کام انجام دے رہی ہے، اور یہ انتظار میں ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں چلا یہ کیا کیا ہو چکا ہے، کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے اس لیڈیز کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ میں ایک ذات نے اس کو ایسا حفاظت میں رکھا صرف اعتماد کے لیے، جو اس نے اعتماد کیا اپنے نبی کے اوپر، اپنے خدا کے اوپر، کہ مجھے اپنا خدا بچائے گا، میرا اس کا جو وہ نمائندہ ہے وہ مجھے بچائے گا، اور مجھے اس نے کال دیے جس ٹائم وہ جائے گا تو میں جاؤں گی، مجھے بلائے گا تو ہم چلے جائیں گے، یعنی اس کشتی میں سوار ہوں گے اور ہم بچ جائیں گے۔ یہ اس میں اعتماد میں تھی۔ اور ادھر سے جو گزر ہوا جب نوح علیہ السلام کا دیکھے، تو وہ عورت جو ہے گھر میں اپنا کھانا بنا رہی ہے، روٹی بنا رہی ہے، اور ان کی بکری ایک باہر بندھی ہوئی ہے، چھوٹا سا وہ سامان جو ہے وہ اس میں چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس نے جیسے ہی دیکھا نوح علیہ السلام کو، تو عورت نے فوراً بولا کہ جی نوح علیہ السلام، کیا ابھی میں یعنی چلیں کیا ابھی، یا آپ نے مجھے بلانے کے لیے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے؟ کہ نہیں، میں تو آپ کے انتظار میں تھی کہ آپ مجھے بلائیں گے تو ہم چلیں گے۔ تو نوح علیہ السلام بڑے یعنی نبی خدا تھے، وہ پریشان ہوئے، انہوں نے سوچا کہ اتنی یعنی پوری کائنات ختم ہو چکی ہے، کوئی بچا ہی نہیں ہے، سب جو بھی تھا یعنی آدم علیہ السلام کے دور کا بنی بشر، ہر چیز، حیوانوں تک، درختوں تک، سب چیز ختم ہو چکی، پہاڑ ختم ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھو، صرف یعنی اس نے اس اپنے نبی کے اوپر جو اس نے اعتماد کیا اور فیتھ کیا، یہ ہوتی ہے ایمان کی سلامتی اور ایمان کی جزا۔ دیکھیں اس عورت کو اللہ میاں نے اتنا حفاظت میں رکھا ہے کہ پانی کو وہاں تک چھونے تک نہیں دیا، کیونکہ پانی چوگر تھا مگر اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا، حکم خدا تھا کہ اس کو بچانا ہے، کیونکہ اس نے میری حجت کے اوپر اعتماد کیا ہے، اور یہ تیار بیٹھی ہے، مگر میرے حجت نے اگر اس کو نہیں بلایا، یعنی اپنے اتنے سارے اس واقعات کی وجہ سے یا پریشانی یا کسی بھی، مگر اس نے تو اعتماد کیا تھا نا کہ جب وہ مجھے بلائیں گے میں چلی جاؤں گی، تو اس کا اعتماد کا اس کو دوستو یہ سزا یعنی جزا ملی کہ وہ بچ گئی۔ اور جنہوں نے نہیں مانا، نہ ماننے والوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جناب نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھی، بیٹا بھی تھا، مگر وہ بیوی بھی ہلاک ہو گئی، وہ بیٹا بھی ہلاک ہو گیا، کچھ نہیں بچا۔ حالانکہ نبی تھا مگر اپنی جگہ پہ باپ بھی تھا، اس نے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی، حکم میں خدا آیا نہیں، نو، اگر آپ نے نیچے ہاتھ کیا اس کو اٹھانے کے لیے تو شرک کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ لہٰذا یہ انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، جو معجزات ہیں، بڑے صبر کا موضوع ہیں دوستو، ساتھیو، ان کو سننا بہت ضروری ہے، ان کو یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے، ان سے ہمیں بہت درس ملتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کو جب تک اپنے رسول پہ، اپنی حجتوں پہ ایمان نہیں ہوگا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی تب ملتی ہے جب اپنے حجت خدا، جب اپنے رسول پاک کے اوپر مکمل اعتماد ہو، اپنی اللہ میاں کی ذات پہ مکمل اعتماد ہو، تو اللہ میاں کی ذات اپنی حجت کے صدقے اپنی مخلوقات کو بچاتی ہے، کیسے وہ ذرائع پھر بناتی ہے، کیسے وسیلہ بناتی ہے، وہ آپ نے دیکھا، یہ اتنا سارا بڑا واقعہ، حالانکہ یہ بہت لمبی داستان ہے ایک، اور اس کا واقعے کا قرآن شریف میں اس کا یعنی اللہ میاں نے بیان فرمایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آئے گا، اور اپنے کیمنٹس میں ضرور مجھے یاد فرمائیں گے، اور آپ لوگ دیکھنے والوں میں سے اگر کوئی نیا دوست مجھے دیکھ رہا ہے تو میری گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، آئیکن بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی جو ویڈیو ہے آپ کو ملے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، خدا۔